करदा कांग्रेस वालिਆਂ ਨੂੰ और बीजेपी वाले कि तुसी अपने समय ਦੇ ਵਿੱਚ चाहे तुसी अपने MLA ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ, चाहे तुसी अपने MP ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋ। मुझे चाहने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हिंदी के एक कवि हुए हैं महाकवि कालिदास, जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे। इनके प्रचलित ग्रंथों में अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम मुख्य रूप से काफ़ी प्रसिद्ध रहे। इसके अलावा इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा जो अधूरा रहा, जो अपूर्ण रहा। उस ग्रंथ का नाम है कुमार संभव। तत्कालीन एक राजा हुए जो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। उस राजा के बेटे के जन्मदिन पर उनको यह ग्रंथ लिख करके राजसभा में भेंट करना था। राजा के बेटे का नाम कुमार था, इसलिए उस ग्रंथ का नाम महाकवि कालिदास ने रखा कुमार संभव। इस ग्रंथ में माता पार्वती के द्वारा किए गए तप, उनके द्वारा रखे गए उपवास और उनकी भक्ति, भगवान शंकर से उनका विवाह से लेकर कार्तिकेय के जन्म तक की कहानी उनको लिखनी थी। वह सब लिख चुके थे कि भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती ने कैसे तपस्या की, कैसे उनकी भक्ति की, किस तरह से उनका विवाह हुआ। इसके बाद महाकवि कालिदास भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के शयन कक्ष का वर्णन कर ही रहे थे कि कहते हैं कि माता पार्वती रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई, और उन्होंने माता सरस्वती को बुलाकर पूछा कि ये कौन मूर्ख है जो अपने आराध्य के अंतरंग बातों को लिख रहा है। तो माँ सरस्वती ने उत्तर दिया, ये विश्व का सबसे बड़ा कवि कालिदास है। तो माता पार्वती ने कहा, होता होगा सबसे बड़ा कवि, इनको ऐसी सजा दो कि आगे से ये एक शब्द भी ना लिख पाए। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास पक्षाघात से मर गए, अधरंग से मर गए, और उसके बाद वो ग्रंथ भी अधूरा रहा और एक शब्द भी नहीं लिख पाए। शब्द जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, वह स्वयं में ब्रह्म है, वह स्वयं में ईश्वर है। उसका प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, यह हमें भली भांति इसका पता होना चाहिए। 9 अप्रैल 2025 को तलवाड़ा म्यूनिसिपल काउंसिल में मेयर पद के चुनाव वाले दिन जो भी घटनाक्रम हुआ, जो वीडियोज़ वायरल हुई, जो उन वीडियोज़ में शब्द बोले गए, वहाँ पर कई महिलाएं भी थी, कई बुद्धिजीवी वर्ग था। सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म पर लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा। इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर चलाई गई। आप देखिए वीडियो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आम आदमी की तरफ से चलाई गई। शायद वो अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। उसमें मौजूदा विधायक करमबीर सिंह घुम्मन जी के छोटे भाई श्री बिंदु घुम्मन ये कह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन निकल गया, आज तक कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। लेकिन जो वार्ड नंबर 1 में
कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द कराने की कोशिश की गई। रद्द नहीं हुआ, लेकिन कोशिश की गई। वो भी जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा वार्ड नंबर 11 के जो रुझान आए, जो रिजल्ट आए, उसमें दीपक अरोड़ा जो कि चुनाव हार गए, वो उन चुनावों से सहमत नहीं है, इसलिए उन्होंने माननीय न्यायालय का रुख कर दिया। दूसरी पार्टियों की तरफ से या आम जनता की तरफ से जो वीडियो दूसरा वायरल हुआ, वो वीडियो आगे आप देखिए। मौजूदा विधायक के पारिवारिक सदस्यों, उनके पिता और उनके भाई किसी पद पर नहीं है। वह हमारी और आपकी तरह एक आम नागरिक है। हाँ, सत्ता पक्ष में होने के कारण पुलिस उनकी जेब में है, जांच एजेंसी उनकी जेब में है, विजिलेंस उनकी जेब में है और सत्ता का पूरा सिस्टम उनकी जेब में है। इतना सब कुछ उनकी फेवर में होने के बावजूद महिलाओं और बुद्धिजीवी वर्ग के सामने इस तरह से अभद्रता करना, गाली गलौज करना, ये न्याय संगत नहीं है। जब पुलिस प्रशासन आपके साथ था, आप फेयर इलेक्शन चाहते थे, तो आपको साथ में सारे सिस्टम की वीडियोग्राफी भी करवानी चाहिए थी, ताकि सब कुछ नज़र में रहे। लेकिन आपने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। 9 अप्रैल को कुछ सम्मानित पत्रकार भाइयों के साथ भी अभद्रता हुई, जिसके बाद पत्रकारों के एक समूह ने इस संबंध में रोष जाहिर किया और मौजूदा विधायक के भाई श्री बिंदु घुम्मन जी को माफ़ी मांगने को कहा। श्री बिंदु घुम्मन जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनके सामने आए और माफ़ी मांगी। सियासत का है प्रैसना ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਬਾਈ ਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਝਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜੁਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। श्री बिंदु घुम्मन ने सियासत शब्द का प्रयोग किया है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि सियासत चलाने के लिए पत्रकारों का साथ होना ज़रूरी है, और बात सही भी है। पत्रकारिता, मीडिया ये समाज के लिए काफ़ी ज़रूरी है, समाज के अधिकारों की रक्षा करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना है कि सार्वजनिक रूप से हुए अपमान की माफ़ी सार्वजनिक रूप से ही मांगी जानी चाहिए, सबके समक्ष मांगी जानी चाहिए, क्योंकि एकांत में मांगी गई माफ़ी षड्यंत्र का दूसरा रूप भी हो सकती है। ये मेरा मानना है। खैर, फिर भी माफ़ी देने वाले और माफ़ी मांगने वाले के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो काफ़ी हद तक मामला सुलझ जाता है। जो अभी के चुनाव हुए हैं, ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह का माहौल तलवाड़ा में आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला।
कारण ये था कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को 50% से ऊपर का वोट बैंक मिला और 6 सीटें आई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सत्ता में ना होते हुए भी 6 सीटें ले गई। इसके लिए कई चीजों को जिम्मेवार हम ठहरा सकते हैं। आम आदमी पार्टी में आए हुए वो सेल जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से दूसरी पार्टियों के लिए काम किया, एक स्लीपर सेल की तरह। 18 सितंबर 2023 को कांग्रेस पार्टी से एक स्लीपर सेल का विलय हुआ आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी उस चीज को भांप नहीं सकी और उन्होंने बड़े जोर शोर से उस दिन ज्वाइनिंग का आयोजन किया। दूसरे दिन तमाम सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर इसको प्रचारित और प्रसारित किया गया। हालांकि कुछ आम आदमी पार्टी के पुराने जो लीडर थे वो इस चीज से खफा थे, लेकिन उनकी नाराजगी दब गई शोर शराबे में और रूटीन काम चलता रहा। उसके लगभग 38 दिन बाद जिस शख्स ने ज्वाइनिंग किया था आम आदमी पार्टी को, वो साबका विधायक श्री अरुण डोगरा जी से उन्होंने मुलाकात की, गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से, एक तलवाड़ा के निजी होटल में, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल के आपने अपने मोबाइल से कोई फोटो को खींचा हुआ है तो उस फोटो की राइट साइड में जाकर आप पता लगा सकते हैं कि फ़ोटो आपने कब खींची, कितने MB की है, किस डेट को, किस टाइम वो खींची गई, व्हाट्सएप से आई है या आपने खुद खींची। ये पूरा डाटा निकल आता है, जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं। ज्वाइनिंग के लगभग 36 से 38 दिन बाद वो योजनाबद्ध तरीके से, गोपनीय तरीके से साबका विधायक श्री अरुण डोगरा जी को मिले। मौजूदा विधायक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मौजूदा विधायक का व्यक्तित्व काफ़ी सराहनीय है। वो अच्छे आदमी हैं, एक दूरदर्शी राजनेता हैं और हर चीज़ को भांप लेते हैं, लेकिन उन्होंने नई ज्वाइनिंग जिनको दी उनके चरित्र को नहीं भांपा। पिछले वीडियो भी मैंने आपको इस बात का जिक्र किया है कि कई स्लीपर सेल आम आदमी पार्टी में अभी भी काम कर रहे हैं। इसके पीछे पुराने टीम के लोगों की कुछ कमजोरियां रही, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया या उन्होंने खुद गैप दिया। इसका फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाया जिन्होंने आम आदमी पार्टी की अंदर की बातों को बाहर लीकेज किया। इसी योजना के तहत तलवाड़ा में म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव लड़े गए। म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मुनीश चड्ढा जो कि मौजूदा पार्षद भी हैं, पहले भी वो पार्षद रहे वार्ड नंबर 3 से, वार्ड नंबर 4 से, अभी वो वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं। MLA को लगता था कि वो कहीं ना कहीं मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे। लगभग 1.5-2 साल तक कई दौर की मीटिंगें चली। मौजूदा विधायक इस भ्रम में रहे कि वो अपने ही आदमी थे, अपने ही आदमी हैं, लेकिन मौजूदा पार्षद मुनीश चड्ढा जी एक कूटनीति के तहत उनसे मीटिंग करते रहे। मौजूदा विधायक को स्लीपर सेल के द्वारा हवा दी गई कि हाँ ये आ सकते हैं, इनकी मीटिंग करो। तलवाड़ा के एक निजी हॉस्पिटल में भी इनकी मीटिंग हुई, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। इसके बाद मौजूदा विधायक ने 4 नंबर वार्ड में अपना प्रचार लूज कर दिया, अपने कैंडिडेट का वो प्रचार नहीं किए और 3 नंबर वार्ड में भी उन्होंने जोर शोर से प्रचार नहीं किया। उनको लगता था कहीं दूसरे कैंडिडेट को नुकसान ना हो जाए।
फिर भी वो उम्मीद करते रहे इलेक्शन तक। 2 मार्च 2025 को म्युनिसिपल काउंसिल तलवाड़ा के इलेक्शन जब हो रहे थे तो यह बात सबके सामने जग जाहिर हो गई जिन्होंने उस चीज़ पर गौर किया। दीपक अरोड़ा 11 नंबर वार्ड से कैंडिडेट थे, उनकी पत्नी शीतल अरोड़ा 12 नंबर वार्ड से कैंडिडेट थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मुनीश चड्ढा जी 3 नंबर वार्ड से कैंडिडेट थे और उनकी पत्नी 4 नंबर वार्ड से कैंडिडेट थी। दीपक अरोड़ा के दोनों बूथों को अलग अलग किया गया। एक बूथ उनका बॉयज स्कूल में, वहाँ पर पोलिंग हुई। दूसरे वार्ड की जो पोलिंग हुई, जो वोटिंग हुई, वो पुराना तलवाड़ा के एक सरकारी स्कूल में हुई। वो दिन भर दौड़ते रहे। उनके प्रति सरकारी लोगों का व्यवहार भी उचित नहीं था, मैंने खुद देखा। जबकि दूसरी तरफ मुनीश चड्ढा जी को दोनों वार्ड एक ही स्कूल में दिए गए। दोनों वार्ड की वोटिंग पुराना तलवाड़े के सरकारी स्कूल में हुई और वो आराम से पूरे दिन अपने वोटर को कंट्रोल करते रहे। अपनी एक योजनाबद्ध एक तरीके से जो उन्होंने कूटनीति और राजनीति का दोनों का मिश्रण किया था। स्लीपर सेल जो थे 2 लोग, उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायक, मौजूदा विधायक श्री करमबीर सिंह घुम्मन जी को शायद यह भरोसा उनको दिया था कि अगर हमारी 1-2 सीटें कम भी आती हैं तो सरकार हम ही बनाएंगे, क्योंकि चड्ढा साहब हमारी पार्टी में आने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को सब पता था ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ मौजूदा विधायक के सामने स्लीपर सेल की ओर से ये भ्रम की स्थिति जानबूझकर पैदा की गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी को 6 सीटें आई, कांग्रेस को 6 सीटें आई। एक सीट पर एमएलए, एक वोट का अधिकार मौजूदा एमएलए का है संवैधानिक तरीके से, और बीजेपी का एक पार्षद था जिन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। तदुपरांत आम आदमी पार्टी की म्युनिसिपल कमेटी में सरकार बन गई। मौजूदा विधायक ने कई काम कराए जिनके बारे में जो सच है वो बोलना चाहिए, जो कमियां हैं वो भी बोलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तलवाड़ा से गुंजा गेट को जाते हुए जो रेलिंग का काम था उन्होंने करवाया। एक विकास का टेक ओवर जिसको हम कह सकते हैं वो हुआ। सड़क को जो वहाँ पर सड़क है उसका नवीनीकरण करवाया। पार्क कई बने, कई बन रहे हैं, लेकिन कई काम विधायक के ऐसे रहे जो अधूरे रहे। जैसे पोंटा साहिब के लिए बस आम आदमी पार्टी के विधायक करमबीर सिंह घुम्मन के द्वारा चलाई गई तलवाड़ा पोंटा साहिब, जो बस 6 से 8 दिन चली, उसके बाद वो बस बंद हो गई। उसके बाद धर्मपुर देवी से कमाई देवी को बस चलाई गई, वो बस भी बंद हो गई। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, माननीय करमबीर सिंह घुम्मन जी और उनकी टीम उस बस को हरी झंडी देकर उन्होंने रवाना किया। अच्छा लगा लोगों को, लोगों में काफ़ी उत्साह था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बस बंद हो गई। इसके बाद इस मामले पर उनका कोई जवाब नहीं आया मौजूदा विधायक का, लेकिन वो अपनी हर मीटिंग में अभी तक यही कहते हैं कि हमने पोंटा साहब और कमाई देवी से धर्मपुर देवी को बस चलाई। इसके अलावा 15 अप्रैल 2025 को वार्ड नंबर 12 में एक गली का उद्घाटन किया गया। 12 नंबर वार्ड से जो मौजूदा पार्षद हैं वो शीतल अरोड़ा जी हैं। मौके पर आम आदमी पार्टी के कई लीडर मौजूद थे। मौजूदा विधायक ने गली का उद्घाटन किया। जो बोर्ड लगा है वहाँ पर उसकी फ़ोटो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हैरानगी की बात है कि विधायक उस दिन अपनी फेसबुक हैंडल पर वहाँ से लाइव थे। उन्होंने फ़ोटो और वीडियो शेयर किए, अपनी फेसबुक पर किए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वीडियो उन्होंने डिलीट कर दी।
जो उनकी लाइव वीडियो थी वो बाद में जनता को नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को अगर छोड़ दें तो 12 नंबर वार्ड से लगभग 1300 से ज़्यादा वोट है। उनकी प्रतिनिधि श्रीमती शीतल अरोरा जी हैं। एक अच्छे वैचारिक तरीके से अगर तलवाड़ा को आगे लेके जाना है तो मौजूदा विधायक का ये फर्ज था कि वो उनको खुद फ़ोन करके वो बुलाते। एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि 12 नंबर वार्ड से प्रतिनिधि शीतल अरोरा हैं। उनको वहाँ पर आमंत्रण नहीं दिया गया, ना ही उनको कोई जानकारी थी। अगर उनको जानकारी होती तो वहाँ पर जरूर आते, लेकिन ऐसा लगा कि तलवाड़ा में जो भी काम हुए, जो गलियाँ बनी, जो पार्क बने, वो म्यूनिसिपल कमेटी के पेमेंट से बने। म्यूनिसिपल कमेटी में लोगों के टैक्स से बने, लेकिन वहाँ पर ऐसा महसूस हुआ, जो इन्होंने गली का उद्घाटन किया, काम हुआ, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गली का उद्घाटन हुआ उसमें ऐसा लगा कि सिर्फ एक पार्टी का ही उसमें योगदान रहा। 1300 वोट उस वार्ड में है, लगभग 1200 से 1300, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन वोटर्स को भी एक सम्मान होता अगर वो उनके प्रतिनिधि को वहाँ पर बुलाते। एक उनका राइट भी बनता है, लेकिन मौजूदा विधायक ने उनको बुलाना उचित नहीं समझा और अपने कुछ पार्षदों को लेकर के वहाँ पर वो उद्घाटन कर गए। उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया, क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने 12 नंबर, 11 नंबर और 5 नंबर वार्ड में पड़ने वाले गंदे नाले के नवीनीकरण का जिक्र किया था। इसके अलावा उन्होंने सब्जी मंडी को बाहर ले जाने का जिक्र भी किया था। इससे पहले मौजूदा विधायक ने अपने फेसबुक हैंडल पर ये न्यूज़ भी डाली थी, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने 12 नंबर, 11 नंबर और वार्ड नंबर 5, जहाँ से उनके मेयर आशु अरोरा जी जीत कर आए हैं, उन 3 वार्डों को टच करता है ये गंदा नाला। सब्जी मंडी के साथ जो बहता है उसको ढकने की बात कही, उसके नवीनीकरण करने के लिए 50 लाख रुपए पास होने की बात कही, और ये कहा था कि चुनाव के तुरंत बाद हम इसमें काम लगा देंगे। लेकिन चुनाव हुए लगभग 1.5 महीना होने को है, अभी तक उसमें ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि वहाँ पर काम लगा हो। दूसरा, सब्जी मंडी बाहर ले जाने की बात है, तो अगर ले जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर दिक्कत होती है, लोगों को सुबह स्कूल जाते हैं, जाम लग जाता है। लेकिन जो BBMB की जगह है, अब उसमें मैं ये इस चीज़ को कह नहीं सकता कि वो मंडी बाहर जाएगी या नहीं जाएगी। मुझसे ज़्यादा मौजूदा विधायक श्री करमवीर सिंह गुम्मन जी को यह पता होगा कि मंडी बाहर जा सकती है या नहीं, या अगर वो दावा कर रहे हैं तो वो ले जाएं, अगर नहीं ले जाते हैं तो वो दावा ना करें। और सोशल मीडिया पर एक बड़ा लीडर जब सोशल मीडिया पर कोई बात रखता है तो उसको वो डिलीट ना करें, क्योंकि ऐसी हरकतों से लोगों के, जनता के मन में कई बार संशय आ जाता है। खैर, ये राजनीति है, राजनीति बहुत कुछ करती है, क्योंकि विचारधारा का तालमेल ना होना। हो सकता है मौजूदा विधायक ने पार्टी को ऊपर रखकर काम किया हो, पार्टी की विचारधारा को ऊपर रखकर काम किया हो सकता है स्लीपर सेल के द्वारा उनको कहा गया हो कि आप मौजूदा पार्षद शीतल अरोरा जी को इग्नोर करें, उनको ना बुलाएं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में कब क्या हो जाए पता नहीं होता। और राजनीति की एक बात ये भी है, एक पहलू, कि माली चाहे कितना भी चौकन्ना हो, फूल और तितली में रिश्ता हो ही जाता है। और राजनीति का दूसरा पहलू ये भी है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। ऐसा मैं भी कह रहा हूँ, और ऐसा भाजपा के वरिष्ठ नेता, तलवाड़ा से पूर्व मंडल प्रधान अशोक सब्रवाल जी ने
भी अपने प्रेस वार्ता में कहा है। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਟਾਈਪ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਪ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਠਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਝਾੜੂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਇਹ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 4 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਝਾੜੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ नहीं ਹੁੰਦਾ। पॉलिटिकल तो चीज़ ही क्या चाहिए। तलवाड़ा म्यूनसिपल कमेटी में मेयर पद के चुनाव के बाद तलवाड़ा भाजपा की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तलवाड़ा के मशहूर उद्योगपति रघुनाथ सिंह राणा, वर्तमान मंडल प्रधान विनोद कुमार मिट्ठू, पूर्व मंडल प्रधान अशोक सब्रवाल जी और पूर्व मंडल प्रधान सुभाष बिट्टू जी मौजूद थे। उनके साथ कई उनके कार्यकर्ता मौजूद थे। तो तलवाड़ा 10वां विधानसभा क्षेत्र के तलवाड़ा दतारपुर से वरिष्ठ पत्रकार श्री DC भारद्वाज ने जब उनसे क्वेश्चन किया कि जो भी हंगामा हुआ या जो भी हंगामा आगे होगा उसके लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी के बारे में लोग यही कहेंगे कि ये दोनों एक ही हैं। तो इस पर भाजपा हल्का इंचार्ज और मशहूर उद्योगपति रघुनाथ सिंह राणा असहमत दिखाई दिए। उनकी बातों से लगा कि जो भी समर्थन दिया है वो उनके संज्ञान में नहीं था। अगर उनके संज्ञान में होता तो वो रोकते। उन्होंने खुद को और मौजूदा पार्षद का दोनों का बचाव करते हुए ये कहा कि हम दोनों राजनीति में नए हैं। लेकिन वर्तमान मंडल प्रधान विनोद कुमार मिट्ठू जी भी वहाँ पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में, और वो बिल्कुल खामोश रहे। लेकिन 2-3 दिन पहले एक प्रेस नोट में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था कि मौजूदा भाजपा के पार्षद का आम आदमी पार्टी को समर्थन देना उनकी सहमति से बाहर है। उनकी सहमति से उन्होंने समर्थन नहीं दिया। अगर मंडल प्रधान की सहमति से समर्थन नहीं दिया तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि मौजूदा भाजपा पार्षद को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए पार्टी के सीनियर लीडरशिप के द्वारा। अगर जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी सहमति से हुआ तो उन्होंने मंडल प्रधान को अपने भरोसे पर क्यों नहीं लिया। एक हल्का इंचार्ज आपका ये कह रहा है कि उनको पता नहीं है कि क्या कुछ हुआ, और जब पत्रकार ने उनसे क्वेश्चन किया कि कल को ऐसा होगा कि कोई भी बात होगी लोग ये कहेंगे कि दोनों पार्टियां एक हैं, कोई भी नेगेटिव बात होगी, तो भूतपूर्व मंडल प्रधान और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अशोक सब्रवाल जी ने मौजूदा भाजपा हल्का इंचार्ज रघुनाथ सिंह राणा की बात को बीच में ही काटकर वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त और किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, राजनीति में सब कुछ संभव है। ऐसा हुआ था भाजपा की सीनियर लीडरशिप में 2016 अप्रैल में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। इससे पहले कई भाजपा के लोग
महबूबा मुफ्ती को आतंकवादी तक घोषित कर चुके थे। दिवंगत नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन या उनके बलिदान दिवस पर भाजपा के लोग उनको याद करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं और वहाँ पर एक विधान, एक संविधान, एक निशान का नारा देते हैं। लेकिन उसी भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अप्रैल 2016 में 2 ध्वजों के नीचे महबूबा मुफ्ती को शपथ दिलाई। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। राजनीति में ये भी संभव हो सकता है कि अकाली दल और भाजपा की सरकार में आदर्श स्कूल तलवाड़ा में आया, लोग खुश थे कि अपने बच्चों को आदर्श स्कूल में उनका एडमिशन करवाएंगे, अच्छी पढ़ाई होगी, कई लोगों ने टीसी निकलवा ली। लेकिन उसके बाद एक साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीके से उस आदर्श स्कूल को मेडिटोरियस स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया प्रकाश सिंह बादल के द्वारा, और भाजपाई कुछ नहीं बोले। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। राजनीति में ये भी संभव हो सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा तलवाड़ा को दिया गया एम्स पंजाब के दूसरे जिले में जा सकता है, क्योंकि तब भाजपा की सरकार गठबंधन में थी। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। यही भूतपूर्व मंडल प्रधान श्री अशोक सब्रवाल जी ने कहा कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, क्योंकि ये राजनीति है। सत्ता की मलाई इतनी मीठी है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर भाजपा की सहमति से भाजपा के पार्षद ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं या फिर प्रिंट मीडिया पर क्यों उसका खंडन कर रहे हैं कि हमने समर्थन नहीं दिया, हमारी सहमति से नहीं हुआ। अगर आपकी सहमति से नहीं हुआ तो आपने क्या एक्शन लिया अपने पार्षद पर? अगर आपकी सहमति नहीं थी तो आपने उनको कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं दिया? राजनीति में सब कुछ संभव हो जाता है। राजनीति में कुछ भी संभव हो जाता है। वहीं दूसरी ओर 9 अप्रैल 2025 को किए गए घटनाक्रम को, जो वीडियो वायरल हुई, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लगभग 2.5 मिलियन लोगों ने उसको देखा और 60 से 70 हजार लोगों ने उस पर आक्रोश अपना जाहिर किया। पत्रकारों के साथ भी अभद्रता हुई, जिसमें उन्होंने रोष प्रकट किया और मौजूदा विधायक करमबीर सिंह घुम्मन के छोटे भाई श्री बिंदु घुम्मन जी ने उस पर माफी मांग ली। लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ या साबका विधायक श्री अरुण डोगरा जी के साथ जो भी अभद्रता हुई, उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस के सिटी प्रधान और कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करते हों, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पर थप्पड़ अगर आपके कोई मारता है तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दें। शायद कांग्रेस के सिटी प्रधान या कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान इसी विचारधारा का समर्थन कर गए, इसलिए उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। आपकी अस्मिता पर हमला हुआ था। उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। आप कैंडल मार्च निकाल करके भी शांति से प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन शायद आप गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। एक सार्वभौमिक सत्य है
हमारे यहाँ कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप है। लेकिन अगर कोई आपके घर में आकर के भौं भौं करने लगे आपके ऊपर, तो उसकी भी एक लिमिट है। अगर कोई आपकी अस्मिता के ऊपर हमला करे तो उसका जवाब देना बनता है। लेकिन अगर आप गांधीवादी विचारधारा के समर्थन में हैं तो आपके लिए सब कुछ जायज है। उधर साबका विधायक कुछ नहीं बोले, क्योंकि 2 से 2.5 मिलियन लोगों तक वो वीडियो वायरल हो गई थी। 50 से 60 हज़ार लोगों ने उस पर रोष जाहिर किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासी नज़रिए से मुझे ऐसा लगता है कि सियासी नज़रिए से वो समझ गए कि लस्सी से मक्खन पहले ही निकल चुका है। अब जो लस्सी है, जो लस्सी दिख रही है, वो लस्सी नहीं, सिर्फ पानी है। इस करके शायद उन्होंने शांत रहना ही उचित समझा। 10वां विधानसभा क्षेत्र के लगभग 45 से 50 हज़ार लोगों ने इस पर रोष प्रकट किया है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। खैर, ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। राजनीति में सब कुछ जायज है। अभी के लिए इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात करूँगा कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।